हेलो फ्रेंड्स। तो आपके सामने एक नया अपडेट लेकर के आया हूँ। वो भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है ये। 2015 के बाद कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आई, जिसका न जाने कितने लोग कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले फी। इसका फी है ओनली 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। और SC ST के लिए ओनली 50 रुपीज। फी तो बहुत ही कम है। अब देखिए इसका सब डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा वैकेंसी दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज सारा वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे कि रांची में आपको 76 दिया हुआ है, जनरल का, पुरुष का, महिला का, सबका अलग अलग दिया हुआ है। सबका आपको यहाँ पे मैं PDF दिखा दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज करी है कि जनरल वालों के लिए मैंने अलग से एक टेबल बना दिया है। ये देखिए सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना वैकेंसी है, सारा बना दिया है। रांची में जैसे कि मेल है 6, ये जनरल के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फीमेल के लिए 44। इसी तरह से अगर बात करूं मैं सबसे ज्यादा मेल के लिए वैकेंसी किस में, तो वो है देखिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा। और इसके बाद अगर सेकंड मोस्ट आता है तो वो है वेस्ट सिंहभूम। और अगर फीमेल के कैटेगरी में बात करूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे है, तो वो देखिए वेस्ट सिंहभूम में 165, और दूसरे नंबर पर है 156 के साथ धनबाद में। ठीक है। और मेल के लिए टोटल हमारे पास है 688 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, फिर से ध्यान रहे। और फीमेल के लिए, जनरल वालों के लिए 1368, मींस फीमेल का मेल से इस बार ज्यादा है वैकेंसी। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका पे लेवल क्या है। पे लेवल मतलब कितना क्या आपको वेतन मिलेगा। तो पे लेवल इसमें 3 लगता है, थर्ड पे लेवल। सातवां नहीं, आठवां नहीं, सिर्फ पे लेवल थर्ड है। और देखिए इसका 21,700 से लेकर के 69,100 तक का सैलरी है, आपका बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी ध्यान रखिएगा। और इसका योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो 10th क्लास है, ओनली 10th क्लास। ये 10th बेसिस का फॉर्म है। अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या मांगता है इसमें। तो देखिए ध्यान से, अनारक्षित मतलब जनरल वालों के लिए हाइट चाहिए 160, और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए हाइट चाहिए 155, और चेस्ट है 79। OBC 1 या BC 2 के लिए सेम जितना हाइट जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट सेम जनरल वालों के इतना 81 सेंटीमीटर। महिला जितना भी फीमेल्स है सबकी 140, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, कुछ भी हो। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो न्यूनतम तो 18 वर्ष होना चाहिए। ये तो जनरली हर किसी में होता है, बट जनरल वाले के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष, और OBC 1 और OBC 2 के लिए 27 ईयर्स। जितने भी फीमेल्स हैं, चाहे वो SC ST हो या कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, उसके लिए 28 वर्ष। सिर्फ जनजाति महिलाओं के लिए अलग से 30 वर्ष दिया हुआ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, 30 वर्ष के लिए दिया गया है। अब समझिए कि ऑनलाइन भरेंगे कैसे फॉर्म, उसका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, सारा पॉइंट वाइज बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, वरना मैं तो PDF तो दूंगा ही, उसमें आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद कुछ आपकी गलती हो जाती है, अगर सपोज कुछ बर्थडे वगैरह छोड़ के बाकी कुछ एड्रेस वगैरह मिस्टेक से कुछ भर दिए हैं, तो उसको एक विंडो लिंक खोला जाएगा 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। उस बीच में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, चाहे जैसे भी करना हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस समय करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डेट है, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जनवरी को फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और 14 फरवरी तक मध्य रात्रि तक 12 बजे तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क कब तक आप दे सकते हैं, 16 फरवरी तक, मतलब फॉर्म का लास्ट डेट से 2 दिन के आगे तक। ठीक है। और फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 18 फरवरी तक। तो इस बार गलती कोई मत कीजिएगा, अच्छा से भरिएगा फॉर्म। अब देखिए एग्जाम कैसे होगा, क्या ऑनलाइन होगा, क्या ऑफलाइन होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा, तो OMR बेस्ड होगा। क्या होगा, OMR बेस्ड, मतलब आपको OMR सीट दी होगी, ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, OMR आपको फिल करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब समझिए पेपर किस तरह से होगा, उसका परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो पेपर 1 2 पेपर में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका रहेगा भाषा, जो भी आप रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये इतना सारा यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है। इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 100 बहु
मतलब उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका 30% आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% पेपर वन में नहीं लाते हैं तो आपका पेपर टू चेक होगा ही नहीं। आगे तो दूर की बात है, पेपर टू चेक भी नहीं होगा। तो 30% लाना इसमें कंपलसरी, ये पासिंग मार्क्स है समझ लीजिए एक तरह से। और पेपर टू दो पार्ट में होगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में होंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ हिंदी भाषा से रिलेटेड होंगे। व्याकरण होगा, मुहावरा होगा, अपठित गद्यांश होगा, पठित गद्यांश होगा, इस तरह के प्रश्न होंगे। और उसके बाद उसका भाग टू में क्या होगा, यानी कि पार्ट टू में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। पार्ट टू आपका 25 प्रश्न होंगे किससे, सामान्य ज्ञान से, जीएस। और 25 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से। ध्यान से देखिए, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान में क्या होगा, भारत, करंट अफेयर्स, झारखंड सारे मिक्स होंगे। मतलब झारखंड के लिए स्पेशली जेएसएससी सीजीएल जैसा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें टोटल ओवरऑल मिक्सअप होगा। तो झारखंड का परसेंटेज इसमें बहुत ही कम होती है, अच्छा अपॉर्चुनिटी बनती है। और सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, एक गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। अब चलते हैं इसका फिजिकल एबिलिटी, मतलब फिजिकल डिमांड क्या होगा इसमें आपके लिए। तो पुरुषों के लिए दौड़ होगा कितना, 10 किलोमीटर 1 घंटे में 60 मिनट में। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। हाँ, अब देखिए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू दोनों का मार्क्स ऐड होकर के, टोटल दोनों पेपर का मार्क्स ऐड होगा, उसके बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगा। और नॉर्मलाइज भी हो सकता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वहां पर पहले ही वो मेंशन कर चुका है। और पेपर वन और टू दोनों के सम अंक का मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे जेएसएससी ने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, क्या चीज, ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे देखिए, पेपर वन में है ये ऐड किया हुआ, पेपर टू में बिल्कुल नहीं है, ये पेपर वन में है। पेपर वन में ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए किस तरह से ग्रेडिंग होगा, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए इसमें अगर आप 30% लाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर चेक होगा ही नहीं, वहां पर फेल हो जाएंगे। 30 मार्क्स से आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। 31 से 40 लेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जिस तरह से सीजीपीए एसजीपीए होता है ना ग्रेडिंग, इसी तरह से ये भी है। 91% लाइएगा तो 7 ग्रेड्स अंक मिलेंगे, और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हाँ, ये कुछ जितना भी डिफेंस स्कूल से पढ़े हुए उसके लिए अलग से इतना पॉइंट ऐड किया जाएगा उसमें। अब देखिए, एक एक कट ऑफ तो आप पेपर वन के लिए जाने। अब पेपर टू के लिए क्या कट ऑफ नहीं है पेपर वन प्लस टू दोनों मिला करके आपको कम से कम, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से मतलब जनरल से, तो आपको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर आप कम लाते हैं तो आपका कॉपी, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। तो आपको इतना तो कट ऑफ क्लियर करना ही चाहिए। सिर्फ इतना कट ऑफ क्लियर करने से क्या जॉब हो जाएगी, नहीं। तो ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जिसको जॉब निकालना है एक्चुअली में, उसको जिसको क्रैक करना है, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इससे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लाना पड़ेगा अगर मेरिट लिस्ट में नाम आपका चाहते हैं आप देखना तो। ठीक है, तो ये सबका कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन पेपर वन प्लस टू ध्यान रखिए दोनों का दिया हुआ है, ये मिला करके मार्क्स आना चाहिए। चलिए, यहीं पे आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दिए, क्या क्या अपडेट है उसमें, क्या क्या चेंजेस आया, फी कितना लग रहा है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, सब कुछ इसमें कंप्लीट डिटेल्स मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।